दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की जो दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें तुरंत पकड़कर शेल्टर होम्स में भेज दिया जाए। शेल्टर होम्स ऐसी जगह होती हैं जहां इन कुत्तों को रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इस फैसले ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस फैसले के समर्थन में हैं क्योंकि उन्हें आवारा कुत्तों से डर लगता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पशु प्रेमी हैं और कहते हैं कि कुत्तों के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि इस फैसले के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, और इसे लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। जी हाँ, और इनमें से कई कुत्ते सड़कों पर लोगों को काट लेते हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाल ही में कई दुखद घटनाएं सामने आई जहां बच्चों और बड़ों की कुत्तों को काटने से मौत तक हो गई, जिसका सबसे खतरनाक कारण था रेबीज। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के काटने से इंसान को हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में हर साल करीब 18,000 से 20,000 लोग रेबीज की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। जाहिर सी बात है कि यह आंकड़ा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। 2024 में भी एक डेटा सामने आया था जिसमें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि देश में 37 लाख से ज़्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। यानी हर दिन हजारों लोग इस डर के साए में जी रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी इस समस्या को और उजागर किया है। आपने भी शायद ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां सड़क पर चलते हुए किसी को कुत्ता काट लेता है। ये वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग डर रहे हैं। इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया और ये आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें तुरंत पकड़कर शेल्टर होम्स में भेजा जाए। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे। 2023 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था जिसे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स कहा जाता था। इस नियम के तहत आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी और उन्हें टीका यानी वैक्सीनेशन लगाया जाता था। नसबंदी का मतलब है कि कुत्तों को बच्चे पैदा करने से रोका जाए ताकि उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो। इसके बाद इन कुत्तों को उसी जगह छोड़ दिया जाता था जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इसे CNVR अप्रोच कहते हैं, यानी कैच मतलब पकड़ो, न्यूट्रल यानी नसबंदी करो, वैक्सीनेट यानी टीका लगाओ और रिलीज यानी वापस छोड़ दो। ये नियम 1960 के प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत बनाया गया था, जिसका मकसद था कि जानवरों के साथ क्रूरता ना हो लेकिन साथ ही उनकी संख्या भी कंट्रोल हो जाए। कई पशु कल्याण संगठनों ने इस नियम का समर्थन किया था क्योंकि इससे कुत्तों की आबादी धीरे धीरे कम हो सकती थी। लेकिन लोगों की शिकायतें थी कि ये तरीका बहुत धीमा है। खतरनाक कुत्तों को वापस उसी जगह छोड़ देने से लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। नगर निगमों के पास संसाधन भी कम थे जिसके कारण ये नीति सही से लागू नहीं हो पा रही थी। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 2023 का ABC नियम बेतुका है। कोर्ट ने कहा कि अगर खतरनाक कुत्तों को पकड़कर वापस उसी जगह छोड़ दिया जाएगा तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 को भी सबसे ज्यादा महत्व दिया जो कहता है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित जीवन जीने का हक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। पहला पॉइंट है दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों यानी 2 महीने के अंदर पकड़कर शेल्टर होम्स में भेजा जाए। दूसरा पॉइंट है इन शेल्टर्स में कुत्तों के लिए खाना, पानी, जगह, नसबंदी और टीकाकरण की सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सकों की निगरानी भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि हर शहर में एक खास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए ताकि अगर कोई कुत्ता काट ले तो लोग तुरंत शिकायत कर सकें। शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर उस कुत्ते को पकड़ लिया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि शेल्टर होम्स में CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि कुत्तों पर नजर रखी जा सके। साथ ही हर कुत्ते को माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी जिससे कि उसकी ट्रैकिंग हो सके।
पांचवा पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति या एनजीओ गैर सरकारी संगठन इस काम में रुकावट या अड़ंगा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये फैसला सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। आइए कुछ चुनौतियों पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 से 5 लाख आवारा कुत्ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों को 2 महीने में पकड़ना और शेल्टर होम्स में रखना बहुत मुश्किल काम है। शेल्टर होम्स बनाने, वहां कर्मचारियों को रखने, खाना पानी और दवाइयों का इंतजाम करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए चाहिए। सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से, और अगर शेल्टर होम्स में जगह की कमी पड़ी या वहां सुविधाएं ठीक नहीं हुई तो कुत्तों की हालत खराब हो सकती है। ओवर क्राउडिंग यानी ज्यादा भीड़ की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, 5 लाख कुत्ते होना कोई छोटी संख्या नहीं है। पशु कल्याण संगठन जैसे कि पेटा इंडिया ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि यह फैसला वैज्ञानिक नहीं है। इन संगठनों का कहना है कि कुत्तों की अपनी एक टेरिटरी यानी इलाका होता है। अगर आप उन्हें वहां से हटाते हैं तो दूसरे कुत्ते उस इलाके में आ जाएंगे। इससे समस्या और बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इस फैसले से खुश भी हैं। खासकर माता पिता और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। उनका मानना है कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की पूरी कहानी। अब सवाल यह है कि क्या ये फैसला सचमुच हमारी सड़कों को सुरक्षित बना पाएगा या फिर ये कुत्तों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।